गौ माता की चालू रूप से चालू रहती है। साथ में एक भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और किया जा रहा है। 10,000 गौएं बड़े ही आराम से आ सकेगी, इतनी भव्य गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है। 251 कमरों की धर्मशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। मत ठुकरा देना, अपना बालक जान मुझे अपना लेना। मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना, अपना बालक जान मुझे अपना लेना। अर्पण तुम्हारी सेवा में हम प्राण करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। बोली 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 गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारें। रायपुर से सांसद महोदय आदरणीय सुनील जी सोनी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री अनंजय जी शुक्ला बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में तू अपनी स्वराशि समर्पित की, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री राकेश कुमार जी श्री माली की तरफ से तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ से सुंदर 5,100 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुंदर स्वराशि आपने समृद्ध की। विजया दिगंबर जी जोशी जामनेर से सुंदर आपने 1101 रुपए की स्वराशि बाबा कुबरेश्वर धाम में तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुंदर स्वराशि आपने समृद्ध की। श्री कमल जी चौहान मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, विजय सिंह जी पाली राजस्थान से सुधा 500 रुपए, सुरेंद्र जी दुर्बे की तरफ से सुधा 1100 रुपए, मनोज सिंह जी तोमर की तरफ से इटावा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, तपन जी रॉय की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए की समृद्ध की, लता जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए, कुसुम जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, संजय जी गोयल दिल्ली से सुधा 1501 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सुमित्रा देवी छपरा बिहार से सुधा 1001 रुपए, महालक्ष्मी जी झा भागलपुर से सुधा आपने 500 रुपए की समृद्ध की। दिनेश सिंह जी तीर सिंह जी जादव की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 1111 रुपए की समृद्ध की। जय श्री नितिन जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की समृद्ध की। हिंदू अशोक जी गुप्ता की तरफ से मुंबई से सुधा 1001 रुपए, महेश चंद जी शर्मा की तरफ से जगतपुरा से सुंदर 1101 रुपए की समृद्ध की। दत्तात्रेय शंकर जी अहिर राव की तरफ से सुंदर अपने मालेगांव महाराष्ट्र से 1001 रुपए की समृद्ध की।
हेमलता रविंद्र जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए, सतीश जगन्नाथ जी दिल्ली की तरफ से सुधा 500 रुपए, बजरंगी जी यादव चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए, रीना दिव्यांश जी यादव की तरफ से गौरव छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए की चौरासी जरूरत की, अभय सिंह जी चौहान की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, प्रसन्न कुमार सिंह जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 1100 रुपए की चौरासी जरूरत की, कमल परसराम जी सिंधे की तरफ से मुंबई से सुधा 2100 रुपए, राजकुमार जी की तरफ से बहादुरगढ़ से सुधा 511 रुपए, चंपालाल जी की तरफ से मराठी से सुधा 1000 रुपए, फूलाबाई बिलास जी जादव की तरफ से नादेर महाराष्ट्र से सुधा 1500 रुपए की चौरासी जरूरत की, आरती जी मिश्रा की तरफ से लखनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राजपाला जी त्यागी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 1100 रुपए, राम लखन जी वर्मा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, धनराज जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी जरूरत की, ओके जी मिश्रा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रामनिवास जी राठौड़ की तरफ से दिल्ली से सुधा 1501 रुपए की चौरासी अपने जरूरत की, निखिल कुमार जी की तरफ से 1001 रुपए की चौरासी जरूरत की, प्रदीप जी गौतम आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, नीलम अनिल जी महाजन की तरफ से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 1501 रुपए की चौरासी जरूरत की, अश्वनी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, एनसी जी गोयल की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, राहुल जी अदानी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, गुप्ताधान 12 उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी जरूरत की, वीरेंद्र जी मिश्रा की तरफ से सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरासी जरूरत की, रंबा देवी मनोज कुमार जी बिहार से सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपनी जरूरत की, देवेंद्र जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सुवर्णा जी सैनी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, पीएचजी अंबे राव जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधा 781 रुपए की चौरासी जरूरत की, सरिता जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1001 रुपए, कमल जी शर्मा की तरफ से बहादुरगढ़ से सुधा 2100 रुपए, मोनिका जी शर्मा बिजनौर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी जरूरत की, दिव्यांशेश्वर जी दत्तात्रेय संभाजीनगर महाराष्ट्र से सुधा 2100 रुपए की चौरासी जरूरत की, देवेंद्र जी गुप्ता अलवर राजस्थान से सुधा 511 रुपए, अरविंद जी उपाध्याय मुंबई से सुधा 500 रुपए, निशा जी की तरफ से मोरेशियस से आपने सुधा 500 रुपए की चौरासी जरूरत की, बहुत बहुत बधाई। विराट जी सिलीमानी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, प्रहलाद जी उपाध्याय सिवान बिहार से सुधा आपने 1100 रुपए की चौरासी जरूरत की, अंश कुमार जी की तरफ से जसपुर से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने जरूरत की, मुकेश जी नायक बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए, अंश सिंह जी की तरफ से दरभंगा बिहार से सुधा 500 रुपए, रश्मि जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए, अरुण कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए, कोमल प्रसाद जी उर्मिला देवी गोवा से सुधा आपने 511 रुपए की चौरासी जरूरत की, गुलाब राव जी भाले राव जी की तरफ से धुले मराठे से सुधा 500 रुपए, गिरीश जी गुप्ता की तरफ से भरतपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, वीरेंद्र जी पाल उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए की चौरासी जरूरत की, महेंद्र शांति जी पटेल की तरफ से अनूपपुर से सुधा 551 रुपए की चौरासी अपनी जरूरत की, आशीष कुमार जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, उषा धनुका जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, इंदिरा सरज जी उपाध्याय उदयपुर राजस्थान से सुधा 1000 रुपए, सूर्य राहुल जी शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए की चौरासी जरूरत की, अमृता जी गुप्ता लखीमपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मधु जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गोपाल सिंह जी रावत की तरफ से अजमेर राजस्थान से 551 रुपए, त्रिभुवन जी साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की चौरासी जरूरत की, दीन दयाल जी उपाध्याय चंदोली उत्तर प्रदेश से सुधा 511 रुपए की चौरासी अपनी जरूरत की, प्रेमा जी वर्मा की तरफ से सुधा 1100 रुपए, अंकित जी चौहान की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सल्ला सोहन सिंह जी की तरफ से फिरोजाबाद से सुधा आपने 511 रुपए की चौरासी जरूरत की, राधा जी गुप्ता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, दशरथ सिंह जी राठौर की तरफ से धार मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, संजय जी शर्मा जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, सावित्री जी उनियाल की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए, राधेश्याम इंद्रावती जी शुक्ला की तरफ से सुधा 500 रुपए, मुक्ताबाई जी की तरफ से मुक्ताबाई जी की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुधा 3500 रुपए की चौरासी अपनी जरूरत की, बहुत बहुत बधाई। मुकुंद सीताराम जी मूसले की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 11111 रुपए की चौरासी अपनी जरूरत की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपनी जरूरत की, सतीश जी भदौरिया आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, धारणी जी मिश्रा की तरफ से फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, दीपक जी वर्मा मोरेना मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, दिगंबर रमेश जी पटेल सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए, मुकेश जी त्यागी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, आशा देव नाटक मिश्रा की तरफ से सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 551 रुपए की चौरासी अपनी जरूरत की, शिखा जी अग्रवाल की तरफ से हैदराबाद से सुधा 41,000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कवरेशा धाम में जो समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने समृद्ध की, जितेंद्र नाथ जी जोगी की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, शीला देवी जी की तरफ से दरभंगा बिहार से सुधा 500 रुपए, पूनम जी शुक्ला की तरफ से 1000 रुपए, विनय जी की तरफ से कबीर नगर से सुधा 500 रुपए, श्याम सुंदर जी शर्मा की तरफ से किशनगढ़ से सुधा 1100 रुपए, ममता प्रकाश जी तिवारी की तरफ से शाहपुरा से सुधा 6500 रुपए की चौरासी अपने बाबा कवरेश्वर धाम में जो समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समृद्ध की, अक्षय कपूर जी की तरफ से असम से सुधा 1301 रुपए, गणेश नंदलाल जी की तरफ से चंद्रपुर से सुधा 1100 रुपए की चौरासी जरूरत की, बीरेन्द्र सिंह जी निर्मला जी गहलोत की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, दिनेश कुमार सिंह जी की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, जगदीश जी परमार की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, आशा मेहता जी की तरफ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा अपने 500 रुपए की चौरासी जरूरत की, नीरजा जी अग्रवाल की तरफ से जलौन उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, बासु जी अग्रवाल जलौन उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कान्हा जी अग्रवाल झांसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, मीनू देवी जी गुप्ता सुधा 500 रुपए, कृष्ण मूर्ति उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रंजन कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन मंडल ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी जरूरत की, विमला विश्वास जी की तरफ से
हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए की चौक से अपनी समृद्ध की रीना जी रानी जी रस्तोगी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए भाऊ साहब की तरफ से गुना मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए किरण देवी जी की तरफ से भोजपुर से सुंदर अपने 500 रुपए की चौक से की रानू जी की तरफ से 1100 रुपए धर्मेंद्र जी राय की तरफ से सुधा 500 रुपए शिवाजी त्रिपाठी की तरफ से सुंदर 500 रुपए की चौक से की रुद्रांश जी श्रीवास्तव की तरफ से बेंगलोर से सुधा 500 रुपए दिनेश जी वर्मा की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए बलराम जी सैनी की तरफ से बीना मध्य प्रदेश से सुधा 600 रुपए की चौक की सुशीला देवी जी मोहता की तरफ से राजस्थान से सुधा 1100 रुपए रेखा देवी जी मोहता की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए सरिता देवी जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए दिव्या मनीष जी मोहता की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 1000 रुपए भावना जी मोहता की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए धनंजय जी गुप्ता दुबई से सुंदर अपने 500 रुपए की चौक की मिथिलेश जी मिश्रा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए रीता सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए अजय आयुष जी जयसवाल की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 1100 रुपए की चौक से अपने समृद्ध की दीन दयाल रमेश जी निमान की तरफ से हरियाणा सुधा 1100 रुपए सतीश जी तोले की तरफ से अमरावती मराठे से सुधा 500 रुपए गुड्डी देवी जी बिहार से सुधा 500 रुपए शशि किरण जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए रमन कुमार जी की तरफ से कुरुक्षेत्र हरियाणा सुधा 1100 रुपए की चौक से की सरिता जी की तरफ से भूसावल से सुधा 500 रुपए सुलेखा जी गुप्ता की तरफ से मधुबानी से सुधा 500 रुपए शिवांश जी रिचारिया की तरफ से छतरपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए रतन कंवर जी की तरफ से सूरज गुजरात से सुधा 1100 रुपए सुरेश कुमार जी की तरफ से जांजगीर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए मानसी विशाल जी की तरफ से राजकोट गुजरात से सुधा 500 रुपए शकुंतला जी मंत्री की तरफ से कोटा राजस्थान से 1100 रुपए सुरभि जी सूर्यवंशी इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए अश्वनी जी जगताप की तरफ से नासिक मराठी से सुधा 500 रुपए सचिन जी अशोक राव जी की तरफ से जवतपाल मराठी से 500 रुपए शंकर भास्कर जी पुणे से सुधा 500 रुपए की चौक से पल्लवी सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए की चौक से गोपाल प्रसाद जी शाह की तरफ से सुधा 11,000 रुपए की चौक अपने बाबा को रेशा हमें जो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई शुद्ध विचार आपके सुधा चौक अपने समृद्ध की अभे के आर सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए भालचंद जी पाटिल की तरफ से बदलापुर से सुधा 500 रुपए की चौक समृद्ध की कुमारी बाई जी भोई की तरफ से सीपत से सुंदर 1000 रुपए की चौक समृद्ध की प्रदीप जी कौशल कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए राम प्रसाद राम दुलारी जी नायक की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 11,000 रुपए की चौक अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सौ अपने समृद्ध की नरेंद्र जी तिवारी महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए संभव कुमार जी की तरफ से खगड़िया बिहार से सुधा 500 रुपए मनोज ममता जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए प्रशांत जी मिश्रा मैनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए रंजीत सिंह जी की तरफ से पटियाला पंजाब से सुधा 1100 रुपए ब्रजेश जी सोनी की तरफ से सुधा 5,000 रुपए की चौक अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सौ अपने समृद्ध की मुकेश देवी जी जिंद हरियाणा सुधा 500 रुपए गीता जी सेना की तरफ से झारखंड से सुधा 551 रुपए श्रुति दास जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार से सुधा 1501 रुपए की चौक से की कुमन जी अग्निहोत्री हरदोई उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए आशीष कुमार जी सेना नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए अनिता जी श्रीवास्तव की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए मूर्ति देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौक की प्रेम सिंह जी की तरफ से संभाजीनगर से सुधा 500 रुपए सोहन सिंह जी की तरफ से कन्नार हरियाणा सुधा 500 रुपए शक्ति महेंद्र जी वर्मा की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए कलेंदरी बाई जी की तरफ से जांजगीर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए पद्माकर जी देशमुख की तरफ से संभाजीनगर मराठे से सुधा 500 रुपए कृष्णा देवी जी पवन जी की तरफ से मुंबई से सुधा 21 रुपए ज्योति जी अवस्थी की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए सुनीता जी चौधरी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौक की संतोष जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए बेस्पिका जी वर्मा अर्थरोली से सुधा 500 रुपए की चौक की पवन कुमार जी जयसवाल जलगांव मराठे से सुधा 500 रुपए खुशबू जी नरूला की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए भरत संभाजी राव तरफ से औरंगाबाद मराठे से सुधा 500 रुपए की चौक समृद्ध की ममता देवी जी चित्तौड़ राजस्थान से सुधा 500 रुपए की चौक समृद्ध की हरिपाल सिंह जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए गुलाब देवी जी सिल्वी की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुंदर अपने 500 रुपए की चौक समृद्ध की अतुल अरुण कुमार जी की तरफ से नांदेड़ मराठी से 1100 रुपए विजय सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए दिव्यांशु प्रकाश जी मुरगुटे की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से सुधा 501 रुपए की चौक अपने समृद्ध की छबीलाल जी थापा की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए आकाश जी मित्तल की तरफ से बिहार से सुधा 501 रुपए की चौक की बलजीत सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए वीरेंद्र सिंह जी राणा चित्तौड़ चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए की चौक की सपना जी धानु की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए मनोज कुमार जी शाजापुर से सुधा 551 रुपए अरविंद जी उपाध्याय गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए पुष्पा जी मंत्री नासिक मराठे से सुधा 1101 रुपए की चौक अपने समृद्ध की सभी दाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ दंडवत करता हूँ प्रणाम करता हूँ सुंदर चौक अपने समृद्ध की जो भक्त अपनी चौक मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है उसमें अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और जो भक्त तिल्दा नेवरा की पावन धरा पर अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं वे विगत 7 दिनों के लिए श्री विठल सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, गणपति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, जंपेश्वर महादेव की जय, बमलेश्वरी माता की जय, संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय, चिंता संतान हंतारो यत्पदानो रेणुका शयनं तनीतचार्यानं प्रणमामि महं यदनुव्रतो जन्तु वा सर्वदुःखातिको भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचलब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्व त्रिविस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चधा बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः
विश्वनाथ भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, महान कालेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण है, तो बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की दया से, करुणा से, उदारता से इससे आ रही है। वो थोड़ा ऊंचा कर दो, ये थोड़ा नीचा कर दो, उसको नीचा करके उसको ऊंचा कर दो। इसको नीचा कर दो, इसको नीचा कर दो। हाँ, इसको नीचा कर दो। भगवान शिव की कृपा से दया से बाबा विश्वनाथ की बड़ी करुणा, कृपा, उनकी उदारता छत्तीसगढ़ की पावन धरा दिल्ला नेवरा कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी, साधक, उपासक, स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी की अग्रवाल, स्वर्गीय श्रीमती अनीता देवी अग्रवाल की स्मृति में श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल, श्री अंकित जी अग्रवाल, श्रीमती प्रिया जी अग्रवाल, कुमारी देविका अग्रवाल, कुमारी आकांक्षा अग्रवाल, दिल्ला नेवरा द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
शिव की कृपा होती है तब कहीं हम किसी सतमार्ग की ओर आगे बढ़ पाते हैं। कथा मंडप में विराजमान सांसद महोदय, विधायक महोदय एवं अतिथिगण, बिना शिव की कृपा के भगवान की अविरल भक्ति तक पहुंच पाना कठिन है। एक कदम भी चलकर यदि हम भगवान की शरणागति की ओर जा रहे हैं, एक कदम भी चलकर यदि हम भगवान के भजन की ओर जा रहे हैं, तो ये अपने हृदय में ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि कहीं शिव करुणा सागर की कृपा हुई है, जिसके बल पर हम यीशु महापुराण की कथा तक पहुंच पाए हैं और उन्होंने यहाँ खींच कर बुला लिया है। शक्कर और संत, इन दोनों का काम एक ही होता है। आप शक्कर को किसी भी चीज में डालेंगे वो अपनी मिठास छोड़ देती है। गुड़ को, शहद को, शक्कर को आप किसी भी चीज में डालेंगे वो अपनी मिठास छोड़ देगी। वो मिठास दिए बिना रह ही नहीं सकती। शक्कर, गुड़, शहद अपनी मिठास जिसमें भी आपने उसको डाला है वो अपनी मिठास दे ही देती है। उसी तरह संत जो होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक जो होते हैं, गुरु और संत का काम भी एक ही होता है कि वो जनमानस को भगवान की भक्ति की मिठास में डुबो दे। शक्कर जैसे अपना तत्व छोड़कर चली जाती है, मिठास छोड़कर चली जाती है कि ये सब्जी में डाली तो सब्जी मीठी हो गई, कड़ी में डाली कड़ी मीठी हो गई, पोहा में डाला पोहा मीठा हो गया, खिचड़ी में डाला खिचड़ी मीठी हो गई, चाय में डाली तो चाय मीठी हो गई, दाल में डाली दाल मीठी हो। शक्कर ने अपनी मिठास, जहां भी शक्कर को डाला गया उसने अपनी मिठास दे दी। जहां संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवत भजन करने वाला जहां भी जाता है अपनी भक्ति की मिठास शक्कर की तरह छोड़कर चला जाता है। उसका एक क्रम बना हुआ है। किसी सद्गुरु के पास जाना, किसी संत के पास जाना, किसी गुरुजन के पास जाना, तो ये गुरु के पास जाकर मत कहना कि मुझे ये तकलीफ है। आप तो बस केवल इतना गुरु के सम्मुख में पहुंच गए और गुरु ने आपको अपनी निगाह उठाकर दृष्टि से देख भी लिया, तो उसका जो भजन है, उसका जो कीर्तन है, उसका जो स्मरण है, उसका बल आपके ऊपर पड़ गया और आप उस दुख से अपने आप निवारित हो गए। आपको फिर वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी गुरु के पास में मांगने के लिए कभी मत जाओ। गुरु के पास जाओ तो उसकी कृपा की दृष्टि हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर हम गुरु के पास गए हैं, संत के पास गए हैं, सदगुरु के पास गए हैं,
हमें मांगने की जरूरत नहीं है। देव और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव और महादेव में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि देव को पुकारने पर देव दर्शन दे देते हैं। देव में और महादेव में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि देव को अगर पुकारा, देवताओं को अगर पुकारा, तो वो आपको दर्शन देने आ जाते हैं, वो दर्शन दे देंगे। देव और महादेव में सबसे बड़ा अंतर है कि देव और महादेव, देवता का काम है, अगर कोई ने पुकारा तो वो दर्शन देने के लिए आ जाते हैं, वो दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। और महादेव में और देव में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि महादेव दर्शन देने के लिए नहीं आते, जिसने उनको पुकारा है उसको दर्शन के लायक बना देते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं कि लोग उसका दर्शन करते हैं। देव और महादेव में एक सबसे बड़ा अंतर है। देवता का भजन कर रहे हो तो वो दर्शन देने आएंगे, देवता को पुकारोगे तो वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, देवता को पुकारोगे तो वो भगवान देवता आपको दर्शन देने के लिए पहुंच जाएंगे। पर देवता और महादेव में, देव और महादेव में अंतर ये है कि महादेव दर्शन देने के लिए नहीं आते, पर आपको ऐसा बना देते हैं कि दुनिया के लोग आपका दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा मेरा महादेव आपको बना देता है। शिव की आराधना, शिव की भक्ति, शिव का भजन, शिव का कीर्तन आपको उस मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है जिस मंजिल की आपने कामना भी नहीं करी होगी, जिस मंजिल की आपने कामना भी नहीं करी होगी, उस मंजिल तक मेरा देवाधिदेव महादेव आपको ले जाकर छोड़ देता है। आपके भजन का जो बल है, आपकी भक्ति का जो बल है, बस वो प्रबल होना चाहिए। और जब भक्ति का बल बढ़ता है, भजन का बल बढ़ता है, विश्वास का बल बढ़ता है, तो परमात्मा के दर्शन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक वो मूंगफली जो मिलती है, सिंगदाना, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं कि सिंगदाना बोलते हैं? मूंगफली बोलते हैं ना। तो मूंगफली सब्जी वाले के यहाँ से जाकर लेकर आना कि भैया क्या रुपए किलो है, तो वो मूंगफली आप सब्जी वाले से पूछोगे तो वो कह देगा ये 30 रुपए किलो है, या 20 रुपए किलो है, या 40 रुपए किलो है। अब वही मूंगफली एक ठेले वाला सेक रहा हो, चूल्हे पर उसको सेक रहा हो, रेत गरम गरम बालू में उसको सेक रहा हो, और वो सेकने वाले के पास जाकर पूछना कि मूंगफली क्या रुपए किलो है। जो सब्जी वाले के यहाँ मूंगफली 40 रुपए किलो थी, वो सेकने वाले के यहाँ मूंगफली 100 रुपए किलो है। एक भुट्टा मक्का, ओ कच्ची मक्का, कच्चा भुट्टा सब्जी वाले के यहाँ से लेकर आना तो 10 रुपए का दे देगा, 15 रुपए का दे देगा, 20 रुपए का दे देगा। और जिसके यहाँ वो आग में उसको तपा रहा है, सेक रहा है, जिसके यहाँ वो सेकने में लगा हुआ है, उसके यहाँ जाकर पूछना तो सब्जी वाले के यहाँ अगर वो 10 रुपए का है तो सेकने वाला 20 का देगा। सब्जी वाले के यहाँ अगर 15 रुपए का है तो सेकने वाला वो 30 रुपए में देगा। सब्जी वाले के यहाँ अगर वो 20 रुपए का है तो सेकने वाला उसको 40 रुपए में देगा। क्यों? मूंगफली कच्ची है तो उसकी कीमत कम है, सिक गई कीमत ज़्यादा हो गई। भुट्टा कच्चा है, उसकी कीमत कम है, सिक गया उसकी कीमत
ज्यादा हो गई। कारण केवल इतना सा है, जो ये संसार सागर में आने के बाद परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, अपने, पराए, इनके तानों में, इनके अपशब्दों में, इनकी गालियों में, इनके आड़े टेढ़े व्याख्यान में पढ़कर जो सीख जाता है, दुनिया की ताप में जो सीख जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, उसकी पहचान अपने आप बढ़ जाती है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ गई, उसकी पहचान अपने आप बढ़ गई। कच्चा भुट्टा, कच्ची मूंगफली की कीमत कम है, पर सिकी हुई, तपी हुई, उसको जो ताप में तपाया गया, उसकी कीमत बढ़ गई। तपन होने पर, तपने पर उसकी कीमत बढ़ गई। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब वो मक्का में, वो भुट्टे में जो जो चीज होती है, वो सब उसमें अग्नि में जल जल कर, तप तप कर वो सब समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब हम संसार के शब्दों में, संसार की वाणी में, संसार के इन तानों में हमें जब तपाया जाता है, लोग अपशब्द कहते हैं, कहे ना कि ये मार्बल जो जमीन पर लगा हुआ है, उसी मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर है और वही मार्बल जमीन में भी लगा हुआ है। मार्बल एक ही है, पत्थर एक ही है, जमीन में भी लगा है और मूर्ति में भी पूजा रहा है। मार्बल जमीन में भी है और मूर्ति में बनकर भगवान की आराधना में भी पूजा रहा है। उसका कारण केवल इतना है कि मार्बल को जब तराशा जा रहा था, मार्बल को जब तराश रहे थे, मार्बल को जब काट रहे थे, तराशते 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 वो इतना तराशा गया कि भगवान बनकर मंदिर के अंदर पूजा गया। और जो तराशते समय नहीं तराश रहे थे और जो चोट को सहन नहीं कर पाया, वो टूट गया तो जमीन पर लग गया। उस पर लोग जूता रख रहे, पांव रख रहे, थूक रहे, गंदगी कर रहे हैं। जिसने चोट को सहन कर लिया, जिसने शब्दों को सहन कर लिया, जिसने वाणी को सहन कर लिया, जिसने अपशब्दों को सहन कर लिया, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कहें, दुनिया के लोग अपशब्द कहें, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलें, और यदि आपने उनके शब्दों को सहना प्रारंभ कर लिया, उनके तानों को आप सहते रहे, उनके तानों को आपने सह लिया, तो समझ लो कि आपकी चमक बढ़ जाएगी और आप देवाधिदेव महादेव के करीब तक पहुंच सकते हो। ये कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, पर आपका जो भजन का बल है, आपकी जो भक्ति का बल है, वो बढ़ना चाहिए। आपके स्मरण का जो बल है, वो बढ़ना चाहिए। आप जब जब आनंद के साथ में आगे बढ़ने का ना, हमें तो ये ध्यान देना है कि हमें कुएं पानी का काम है नीचे की ओर खींचना, और तुम्हें इस पानी में से, इस जल में से बाहर निकलना है। तो तुम्हारा काम है कि कोई ठिकाना ढूंढना, कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिसको पकड़कर आप कुएं से, बावड़ी से, तालाब से बाहर निकल जाओ। दुनिया के लोगों का काम है आपको अपशब्द कहना, ताना देना, गाली देना, आड़े टेढ़े कहना, पर आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, आपके अंदर वो बल होना चाहिए, आपके अंदर वो आनंद होना चाहिए कि मुझे दुनिया के ताने से कोई मतलब नहीं, मुझे दुनिया के इन कहने वालों से कोई मतलब नहीं, मेरा तो काम है बस जो कर्म मेरा है वो मुझे करना है। इसलिए कल भी कहा था कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी,
अरे ओ अज्ञानी मत करना जाने, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये हमारे ऊपर है, हम क्यों दुनिया के तानों में हैं। देवऋषि नारद कितने विचित्र होंगे, जरा सा ध्यान लगा कर देखिए, कितना विचित्रता होगी देवऋषि नारद की, जरा ध्यान लगाइएगा। जो देवऋषि नारद भगवान शिव जी के सामने जाकर कह रहे हैं कि तुम कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीता है। जो तुमने नहीं करा वो मैंने करा है। शिव जी ने स्वीकार कर लिया कि मैंने कामदेव को नहीं जीता। आपने जीता है ना, बस आपसे इतना सा निवेदन है कि यह बात आप किसी से मत कहो कि मैंने जीता। अपनी बड़ाई अपनी जीवान से और पड़ोसी की बुराई अपनी जीवान से कभी मत करो। अपनी जिह्वा से अपनी बड़ाई मत करना और अपनी जिह्वा से किसी की बुराई मत करना। इससे जितना दूर रहोगे उतना सुख पा जाओगे। पर नारद जी मानने को कहाँ तैयार थे। कल कथा में आपको कहा था, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए थे, भगवान नारायण के पास पहुंच गए थे। एक रुद्राक्ष की माला शिव जी ने दी थी, उसको फेंक दिया था देवऋषि नारद ने, जमीन पर डाल दिया कि मेरा सम्मान केवल रुद्राक्ष की माला, केवल रुद्राक्ष की माला। अब नारद जी को समझाए कौन, फूल की माला पहनाते तो वो बासी हो जाती, पुष्प की माला अगर पहनाते तो वो बासी हो जाती। अगर तुम्हें कोई ड्राई फ्रूट्स की माला, बादाम की, काजू की, पिस्ता की, लौंग की, इलायची की ये माला पहनाते तो ये भी आने वाले समय में कीड़ा पड़ जाता। हमने जो आपको माला पहनाई वो रुद्राक्ष की माला पहनाई, और रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला होती है जो सम्मुख में अगर हमारे वक्षस्थल पर भी दिख रही है, हमारे गले में पड़ी हुई भी दिख रही है, तो ना जाने कितने रोगों को एक रुद्राक्ष की माला का, एक रुद्राक्ष रोगों को दूर भगा सकता है। वो माला मैंने देवऋषि नारद तेरे को पहनाई। ये कोई साधारण सी माला है जो मैंने तुम्हें पहनाई। माला माला में अंतर होता है। एक नेताजी को कोई माला पहनाए, एक व्यक्ति को कोई माला पहनाए, वो माला में अंतर है। और एक व्यक्ति जब अपने शादी के समय पर स्टेज पे जाता है और दुल्हन माला पहनाती है, वो माला में अंतर है कि नहीं? बोलो, जम के बोलो जरा, अंतर है ना। एक पत्नी पहना रही है, एक अर्धांगिनी पहना रही है, एक जिससे उसका विवाह हो रहा है वो उसको माला पहना रही है, और एक संसार के लोगों ने माला पहना। और फिर समझ लो, पत्नी भी रोज माला पहना रही है, उसकी कोई महत्वता नहीं है। पति पत्नी रोज अपने कमरे में जावे और पति पत्नी को माला पहनावे, पत्नी पति को माला पहनावे, रोज प्रतिदिन माला पहनावे, तो उसका कोई महत्व नहीं। माला का महत्व कब? जब पहली बार धर्म पत्नी पति को मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में या स्टेज पर पहली बार जब माला पहनाती है, उस माला की मूलता, उसको वर माला कहा जाता है, उसको विजय माला कहा जाता है। धर्म पत्नी पति को मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में या स्टेज पर पहली बार जब माला पहनाती है, उस माला की मूलता, उसको वर माला कहा जाता है, उसको विजय माला कहा जाता है। वो माला की मूलता है।
अब किसी को माला रोज पहनाई जाए, उस माला की कोई महत्वता नहीं, पर वो जो माला है वो विशेष समय पर एक बार जो अर्पण कर दी, वो माला मतलब समर्पण की ओर है। वो तुम रोज मंदिर जाते हो, प्रतिदिन मंदिर जाते हो, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाते हो, तुम्हें मालूम नहीं रहता कि आज सोमवार की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज रवि की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज वो कौन सी तिथि। आप तो बस रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम रोज शिव जी की आराधना कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, कि रविवार का प्रदोष है, कि बुधवार का प्रदोष है, कि गुरुवार का प्रदोष है, कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। तुम तो नियम बनाकर बस प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाना, भगवान को जल चढ़ाना, भगवान को जल चढ़ाकर बेलपत्र समर्पित कर देना, ये तुमने नियम बनाकर करा। अब तुम्हें अंदाजा नहीं कि आज कोई विशेष तिथि है, जिस तिथि पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देता है तो महादेव उस पर कृपा कर देते हैं। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने बताया और हमने किया, शंकर जी का कोई उपाय सियोर वाले महाराज ने बताया, हमने किया। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने ये बता दिया, हमने किया। हम कहते तुम्हारा वो करा हुआ काम नहीं करता, जितना तुम रोज मंदिर में जाकर जो जल चढ़ाते हो और तुम्हारे अनायास तुम्हें ध्यान नहीं रहता कि आज कौन तिथि, कौन वार, कौन नक्षत्र, और तुमने बाबा को जल चढ़ा दिया तुम्हारे अंदाजे से बाहर, और तुमने भगवान शिव को रिझा लिया और बस तुम्हें उसका फल प्राप्त हो गया, तुम्हें उसका फल मिल गया। आप तो बस एक केवल आनंद के साथ चले हो। एक बड़ी सुंदर बात है महाराज, एक प्रसंग आता है, एक संत की कुटिया, बहुत सारे भक्त संत के पास आते हैं, बहुत से। एक बाहर गांव की वैश्या को मालूम पड़ा कि यहाँ संत से मिलने बहुत लोग आते हैं, तो वैश्या को लगा कि यहीं संत के पास में ही मैं एक मकान ले लेती हूँ, जो संत के आएंगे मेरा सुंदरता देखकर मेरे पर लोभित होंगे और मेरे यहाँ भी आएंगे, मेरे यहाँ भी पहुंचेंगे। वैश्या ने पास में मकान ले लिया। संत के यहाँ भीड़ पड़ती, वैश्या के यहाँ भी भीड़ पड़ती, पर वैश्या को लगा कि इतनी भीड़ संत के यहाँ आती है और इतने लोग संत के यहाँ पहुंचते हैं, वैश्या को लगा कि जितने तो मेरे यहाँ नहीं आते उतने संत के यहाँ आते, जितने मेरे यहाँ नहीं आ रहे उतने संत के यहाँ आ रहे। बस वैश्या ने अपने जो चाहने वाला था उससे कहा कि मुझे ये संत की जो कुटिया है ये ठीक नहीं लग रही है, ये संत का जो भवन है, ये संत की जो कुटिया है ये मुझे ठीक नहीं लग रही। वैश्या का शब्द उसके चाहने वाले ने सुना तो क्या करूं, उसने कहा लगा दे आग संत के झोपड़े में, संत के झोपड़े में आग लगा दे। लगा, और संत के झोपड़े में आग लगा दी गई। आग लगाई, संत बाहर निकल गए, झोपड़ा धधक धधक कर जल रहा था। झोपड़े की आग की लपट इतनी तेज गई कि वेश्या के घर में प्रवेश कर गई और वेश्या का घर भी जल गया, वेश्या का घर भी जल गया। वेश्या आई संत के पास, आकर उसने कहा बाबा ये अच्छी बात नहीं है, आपने मेरे घर में आग लगवा दी है। संत कहते हैं मुझे तेरे से मतलब क्या जो मैं तेरे घर में आग लगवाऊं,
ना तो मैं तुझे पहचानता हूँ, ना मैं तुझे जानता हूँ, ना कभी तेरा और मेरा कोई परिचय हुआ, तो मैं क्यों आग लगाऊंगा? ना तूने मुझे देखा, ना मैंने तुझे देखा, फिर आग लगाने का काम क्या है? मैं क्यों आग लगाऊंगा? वैश्या कहती है नहीं, आपने मेरे भवन में आग लगाई है। संत कहते हैं मैंने तेरे भवन में आग नहीं लगाई, बस बात इतनी सी है, तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई थी और मेरे यार ने तेरे घर में आग लगाई। हम जिसका भजन करते हैं ना, हम जिसका स्मरण करते हैं, हम जिसका कीर्तन करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, जवाब आपका महादेव देता है। जवाब आपका महादेव देगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप क्यों जवाब दे रहे हो? क्यों आप शब्द कह रहे हो? उसने गाली दी, पलट कर आपने गाली दे दी। भगवान कृष्ण को गाली पर गाली बुआ का लड़का दे रहा है, शिशुपाल। एक गाली देता तो चल जाता, सगी बुआ का लड़का। दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कहां जा रहे हो। सबसे ज्यादा तकलीफ तो अपनों को होती है, दूसरों को तकलीफ नहीं होती है। दूसरों को कभी तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ अपनों को होगी, तकलीफ अपने वालों को होगी, दुनिया के लोगों को नहीं। भगवान कृष्ण को जो गाली देने वाला था वो कोई दूसरा नहीं, किसी ने नहीं कहा भगवान कृष्ण को कोई चोर कह दिया हो या अपशब्द कह दिया हो या ताने दे दिया हो। भगवान कृष्ण को किसी ने गाली नहीं दी, भगवान कृष्ण को किसी ने अपशब्द नहीं कहा। भगवान कृष्ण को अपशब्द कहा तो उनकी बुआ के लड़के ने, शिशुपाल ने कहा, गाली पर गाली दी। और भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। आखिरी में फिर सहन नहीं हो पाया, तब सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठाकर उसका शीश काटा। अंत किसके पास फुर्सत है? आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं कि कोई फालतू की बात करे। आज के समय में किसी के पास समय नहीं कि कोई फालतू का विवाद करे। बात वहां है, अपनों को तकलीफ है, अपनों। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा ना मिलिया कोई। अपना स्वयं। कावड़ लेकर जाने वाले जितने भक्त होते हैं, जो शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, जो भगवान शंकर की कावड़ लेकर जा रहे हैं, शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, रोज भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इतने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इतने लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, एक अंदाजा लगा कर बताना, कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला दूसरा नहीं होता, जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। आप रोज मंदिर जाओगे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, ये चल्दी सती सावित्री। बताओ मंदिर जाने से क्या होता है? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है बेलपत्र चढ़ाने से? अरे जो मंदिर जाने वालों को ताना दे रहे हैं, वो कभी शॉपिंग मॉल जाने वाले को ताना क्यों नहीं देते कि रोज रोज मॉल क्यों जाते हो, रोज कपड़े की दुकान पे क्यों जाते हो, रोज खरीदने क्यों जाते हो, रोज सामान लेने क्यों जाते हो, हर 15 दिन में मोबाइल को रिचार्ज कराने क्यों जाते हो? कभी
ताना देने वालों से पूछना कि तुमने ताना तो केवल धर्म की जगह पर दिया, तुमने ताना अपशब्द तो धार्मिक जगह पर दिया, पर तुमने कभी ताना किसी मॉल में जाने वाले को, शॉपिंग मॉल में जाने वाले को, कहीं ब्यूटी पार्लर जाने वाले को, कहीं इधर उधर जाने वाले को कभी ताना क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि वो उस जगह ताना दे ही नहीं सकते। उनको दिक्कत तो केवल उस बात से है कि ये भगवान से जुड़ क्यों रहा है, ये भगवान की विरल भक्ति से जुड़ क्यों रहा, ये भगवान के भजन से जुड़ क्यों रहा। और बोल बम का नारा है, सहारा है। ताना देने वाले देते रहेंगे आपको भगवत भजन। वो कहते हैं ना, एक लोहे का किला, एक लोहे की कील, लोहे का किला, इसको नदी के उस पार ले जाना है। इस किले को पानी से पार करना, उस पार बहुत लंबी चौड़ी नदी है और किले को पार ले जाना है। किले को पानी में छोड़ दो, पार उतर जाएगा। बोलो, जम के बोलो जरा। किले को पानी में डाल दो तो वो उस पार हो जाएगा? नहीं हो। किले को नदी में छोड़ दो, वो पार हो जाएगा? नहीं। किले को नदी के पार अगर भेजना है तो उसको लकड़ी में ठोक दो या नाव में उसको ठोक दो, नाव पार होएगी तो किला भी पार हो जाएगा। ये किला अकेला पानी में तैर कर पार नहीं हो सकता, उसको ठोकना पड़ेगा नाव में, लकड़ी में, तब ये किला पार होगा। उसी तरह ये शरीर, ये आत्मा, ये चित्त, ये मन ऐसे ही पार नहीं होगा। इसको शिव महापुराण की नौका में इस मन को चरणों में ठोकना पड़ेगा, तब जाकर ये भव सागर से पार हो सकता, तब हो सकता। तो पार कहां से हो सकता? हम तो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये पार हो जाए। अरे वृंदावन के 5 संत, वृंदावन के 5 पंडा एक नाव के अंदर बैठ गए। अब ब्रज के पंडा जब नाव के अंदर बैठे, अब नाव के अंदर बैठे तो उन्होंने बढ़िया जोरदार भांग मांग घोट कर पी ली और पीकर नाव के अंदर बैठे। नाव वाले से बोला, आज नाव तू नहीं चलाएगा, नाव हम चलाएंगे और हमको मथुरा जाना है, वृंदावन से हम नाव लेकर जाएंगे, तू नहीं जाएगा, चल उतर नीचे। नाव वाला नीचे उतर गया। इन्होंने 5 ने नाव को खेना चालू कर दिया। सवेरे 9 बजे से नाव को खे रहे, शाम की 6 बज गई। घाट पर बहुत सारे लोग आए तो पंडाओं ने पूछा, क्यों रे, ये कौन सा घाट है? तो क्या ये वृंदावन का घाट है? तो हम तो मथुरा जा रहे थे, अभी तक नहीं पहुंचे। सुबह 9 बजे के निकले, शाम की 6 बज गई, अभी तक मथुरा क्यों नहीं पहुंचे? तो घाट पर खड़ा हुआ व्यक्ति बोला, तुम चले तो कब के जाते, पर नाव को तुमने खूंटे से नहीं छोड़ा, इसलिए वो वहीं वहीं घूम रही है पर पार उतर नहीं रही है। हम बस उसी में रमे हुए हैं। हमारी सद्बुद्धि, हमारा विचार, हम भी वहीं घूम रहे हैं, बस उस जगह पर हम वहीं की वहीं भ्रमण कर रहे हैं, हम वहीं की वहीं घूम रहे हैं। अपने मन को हमने खूंटे से बांध रखा है। परिवार का खूंटा, नातों का खूंटा, रिश्तों का खूंटा, कबीले का खूंटा, हमारे अहम का खूंटा, अहंकार का खूंटा, हमारी वासना, आसक्ति, तृष्णा का खूंटा, इसमें हमने अपने मन को बांध कर रखा है। तो हम पार कैसे हो सकते हैं? शिव मंदिर में जाना, सारे खूंटों से छूट कर जाना। शंकर के मंदिर में कभी तुम सेठ बनकर मत जाना। शंकर के मंदिर में कभी भी तुम ये मत सोच कर जाना कि तुम्हारे पास में कितना बड़ा बंगला है, कि कितनी गाड़ी है, कि कितनी फैक्ट्री है, कि कितना दुकान है, कि कितनी जायदाद है। शंकर के मंदिर में कभी ये सोच कर मत जाना कि तुम कितने सुंदर हो। शिव के मंदिर में ये सोच कर मत जाना कि तुम्हारे पास कितना वैभव है। शिव के मंदिर में तुम ये कभी सोच कर मत जाना कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है। शिव के मंदिर में ये सोच कर मत जाना कि कितने लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। शिव के मंदिर में तो ऐसे जाना जैसे एक पिता से
मिलने के लिए एक बेटी अपने बाप के पास जाती है, ऐसे शंकर से मिलने के लिए तुम जाना कि शिव तुम्हारी सुने और तुम शिव की सुनो। देवर्षि नारद ने गलती करी। नारद जी ने अहंकारवश रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, नारायण जी के पास में जाकर अपना गुणगान गा भी दिया। भगवान नारायण की आंख में आंसू भी आ गए। किसने निंदा कर दी शिव जी की, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दी। अपने मुंह से अपनी बड़ाई और पराई की निंदा कभी ना करें। ये निंदा भी करी और बड़ाई भी करी। नारायण ने कह दिया कि तुम्हें बंदर का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। ये निंदा करने वाला तो करता रहेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कहा करो ना, ये चुगली करने वालों को काहे को पैदा कर देते हैं। जब देखो जब बुराई, जब देखो जब बुराई, जब देखो जब निंदा, जब देखो जब निंदा। बात बात में लोग निंदा कर देते हैं, चुगली करने बैठ जाते हैं। इनको भगवान ने क्यों पैदा करा? हम कहते हैं भगवान के यहाँ पर हर तरह के फूल हैं, भगवान सब तरह के फूलों को रखता है। जैसे हमारे बगीचे में केवल गुलाबी गुलाब लगा दो तो आनंद नहीं आएगा, थोड़ा बहुत गेंदा लगाना पड़ता है, थोड़ा कनेर लगाना पड़ता है, थोड़ा कमल लगाना पड़ता है। अपने बगीचे में हमें सब तरह का फूल रखना पड़ता है। माली के बगीचे में माली सब तरह का फूल रखता है। एक तरह का रखेगा तो उसका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, 10 तरह का फूल रखेगा तो व्यापार अच्छा चलेगा। भगवान कहते हैं मेरे बगीचे में भी मैंने ढेर पुष्प लगाए हैं, ये चुगली करने वाले को मैंने खुद, भगवान कहते हैं, पैदा करा है। निंदा करने वाले को भगवान कहते हैं मैंने पैदा करा है। उसका कारण केवल एक है, ये जिसकी जिसकी निंदा करेंगे वो अच्छा होता चले जाएगा और रोग इनके खाते में आता चले जाएगा, ये ठीक होता जाएगा। एक पत्र आया है, मैं सीमा वर्मा, पति श्री गोकुल प्रसाद वर्मा, वार्ड क्रमांक 15, रानू मिल के सामने, नेवरा, तिल्दा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से निवास करता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी का विवाह हुए 10 वर्ष हो गए थे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी के यहाँ शादी हुए, उसका विवाह करे 10 साल हो गए थे, उसके यहाँ संतान नहीं थी। गुरुदेव इलाज निरंतर करते थे, डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ किया, पर 10 साल तक औलाद नहीं हुई। मेरी बेटी को मैंने कहा तू शिवजी के मंदिर जाया कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। बेटी जब मंदिर जाने लगी, उसको लोग अपशब्द कहने लगे, मंदिर जाने लगी, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे। मेरी बेटी की आंख में आंसू आए, उसने कहा पिताजी मंदिर जाऊं तो लोग आड़ा टेढ़ा तो कहते हैं, अपशब्द तो कहते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा सियोर वाला महाराज कहता है तानों से मत डरना, ये ताने नहीं, ये तो हमारे मार्ग को सफल करने के लिए जितनी जितनी लोग गाली दें, जितना जितना लोग निंदा करें, अपशब्द कहें, समझ लेना तेरी बीमारी कट रही है और भगवान तेरी झोली भरेगा जरूर, तू मंदिर जाती रहे। मैंने बेटी से कहा, बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, दुनिया के लोग उसको ताने देते थे, अपशब्द कहते थे कि इसके यहाँ संतान नहीं होगी। 10 साल दिखाते दिखाते हो गए, औलाद नहीं हुई, तो अब क्या होगी जब लोगों की ताने पड़ते रहे, अपशब्द कहते रहे गुरुदेव। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 21 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में जुड़वा बच्चे हो गए, जिनका फोटो में लगा रहा। ये शिव तत्व है, जुड़वा बच्चे हुए जिनका फोटो में लगा रहा हूं, ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा और उसकी दया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे।
खड़ा हो नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आपको अगर लोग ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, समझ लेना कि प्रभु की कृपा अब चालू हुई है। अच्छा बताओ, मीराबाई बचपन से भगवान का भजन करती थी, बोलो सही है कि गलत है? सही है। बचपन में मीराबाई को भगवान ने दर्शन दिया था क्या? अरे बोलो जम के। मीराबाई को जब जहर का प्याला आया, मीराबाई को जब सांप का पिटारा आया, मीराबाई को जब शेर के सामने ले जाकर छोड़ दिया, मीराबाई को जब जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, जितनी बार मीरा के सामने बार बार मीरा को जब कष्ट मिला, तब गिरधर गोपाला उस मीराबाई के लिए दौड़ कर आया। तब आया। जब तक जहर का प्याला नहीं आया, तब तक मीरा के लिए सांवरिया कहा है। सम्मुख अपशब्द कहे जाए, ताने दिए जाए, आड़ा टेढ़ा कहा जाए। आप लोगों को ताने पर ताने मिले, अपशब्द पर अपशब्द मिले, गाली पर गाली मिले, तुम रोज मंदिर जा रही हो, रोज तुम्हारे परिवार के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। एक पत्र और देखिए, सुनीता वर्मा, ससुराल मेरा तिल्दा नेवरा तुलसी है। कोरबा बालकों में रहती हूँ, नौकरी है छत्तीसगढ़ में। बाबा को मैं प्रणाम करने आई थी, प्रणाम करने का बोली थी, इसलिए मैं यहाँ आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सा, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, हाँ दोनों हाथ ऐसा हिला दो एक बार। गुरुजी, मेरे किडनी में स्टोन था, फिर वो गठान बन गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये गांठ हो गई है। रायपुर के डॉक्टरों का इलाज चला, डॉक्टरों ने किडनी निकालने का बोल दिया। और डॉक्टर ने कहा कि ये किडनी निकलेगी और दूसरी किडनी अगर कोई डोनेट कर रहा हो तो आप वो लगवा सकते हैं। अब कहाँ किडनी ढूंढे हैं बाबा? रायपुर दिखाया और 2 जगह दिखाया, सब ने कहा किडनी को निकालना पड़ेगा, किडनी बेकार हो गई। गुरुजी, शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जब किडनी निकालने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, किसी ने कहा कि शंकर जी पे एक बार जल चढ़ाकर उसका पानी पीकर फिर ऑपरेशन के लिए चले जाओ। बाबा, बाबा तो बाबा होता है। गुरुजी, विश्वास करा, जिसने मुझे बताया था मैंने उसकी बात पर विश्वास करा और शिव जी को जल चढ़ाकर मैं ऑपरेशन के लिए चली गई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, ऑपरेशन तो हुआ पर मेरी किडनी अच्छी हो गई, उसे निकालना नहीं पड़ा, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूं। दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए, हर हर महादेव। बैठिए, ये शिव तत्व है, बैठिए बहन। ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दातार है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है।
हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। कहे कहने वाला कहता रहेगा, अब शब्द कहने वाला बोलता रहेगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख ये बहन लिख रही है। ऑपरेशन तो हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर कह दिया किडनी निकालने की जरूरत नहीं, इसकी किडनी तो ठीक है। और शिव तत्व हमारे भीतर का विश्वास है। रामचरितमानस में लिखा क्या है? एक तिल्दा नेवरा के एक वकील साहब ने अपना पत्र भेजा है। जीडी मानिकपुरी, शिक्षक कॉलोनी तिल्दा, गुलाब फूल चौक तिल्दा। वकील साहब ने एक पत्र भेजा है। उन वकील साहब ने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा उस पत्र के अंदर। जीडी मानिकपुरी, जिन्होंने अपना एक, मैं अभी अधिवक्ता हूं, नोटरी करता हूं, मेरे जीवन का एक अनुभव लिख रहा हूं कि जो शिव के मंदिर जाता है, गुरुजी आपने कथा में कहा, और लोगों ने जो शिव मंदिर जाना चालू करा उसका फल हमने हमारे क्लाइंटों में भी देखा है। लोग हमको बोल कर जाते हैं कि हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये केस निपट गया, हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये तिल्दा नेवरा के वकील कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जीडी मानिकपुरी जी, शिक्षक कॉलोनी तिल्दा नेवरा। एक विचार, एक संबोधन, एक शब्द, एक अनुभव उन्होंने अपना लिखा कि शिव तत्व है क्या, और उस तत्व को हम जाने कैसे। ये हंसने वाले हंसते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। आपके ऊपर, हमारे ऊपर लोग ज्यादा कहते हैं ये तो टोटके वाला महाराज है, ये तो उपाय वाला महाराज है, ये तो लोगों का काम है ताना देना। तुम टोटके वाला समझो चाहे उपाय वाला समझो, पर इतने लोगों की झोली अगर बाबा भर रहा है तो हम टोटके वाले ही सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है किसी के कुछ कह देने पर। आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितना तुमको अपशब्द कहा जाएगा, जितने जितने लोग तुमको गालियां देंगे, जितना जितना तुमको आड़ा टेढ़ा कहेंगे, आप उतने उतने सीढ़ी 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 चढ़ते 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 एक दिन मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर जाओगे और मेरे महादेव के हो जाओगे, उतने नजदीक पहुंचोगे। मीराबाई को जब तक अपशब्द ना किया गया, मीराबाई के सामने गिरधर गोपाल नहीं आए। जब मीराबाई को ताने दिए गए, कहाँ है तेरा कृष्ण, कहाँ गिरधर गोपाला, कहाँ तेरा कन्हैया, जहर का प्याला अमृत कर दिया, सांप का पिटारे में पुष्प की माला कर दी, शेर के सामने खड़े होकर भगवान ने बंसी का नाद कर दिया, वन में जहाँ प्रहलाद के सम्मुख में खोलते तेल में डाला, ठंडा पानी हो गया, हाथी के पांव के नीचे प्रहलाद को डाला, बच गया। जब तक उसको त्राणना नहीं मिली तब तक वो सुख का अनुभव नहीं करा, परमात्मा के एक करीब का अनुभव नहीं कर पाया। परमात्मा अरे भाई, हमें शिव की एक लोटा जल की महत्वता का स्मरण करना है।
हम आपसे कहेंगे, रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। किसको दिखाओ? डॉक्टर को जरूर दिखाओ। जितनी जांच डॉक्टर बोले वो सारी जांच कराओ। जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा करिए। पर उस डॉक्टर का काम है बताना, वो डॉक्टर के अनुसार बताए वैसा करो। दवाई लो, औषधि लो, जैसा बोल रहा है, जितनी जांच बोल रहा है वो सब कराओ। पर साथ में एक काम और करते रहना, जब जब डॉक्टर के यहाँ जाना तब तब मेरे महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना। एक पत्र और है, दिनेश वैष्णव, कुमुदनी वैष्णव, ग्राम सिनोधा, तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 493114। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो, जो बच्चा मर गया था वो बच्चा जीवित वापिस हुआ, अगर वो बच्चा यहाँ आया हो आपके साथ में तो उसको यहाँ व्यासपीठ पे ला सकते हो। दिनेश वैष्णव, कुमुदनी वैष्णव, ग्राम सिनोधा, तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 493114। अगर कहीं वो बच्चा लेकर आए हैं क्या? बच्चा आया साथ में? हाँ तो ले आओ जरा। आप देखिए, भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे छोटे भाई का लड़का भतीजा जो कि 1.5 वर्ष का है, वह खेलते खेलते पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया। पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया। आधे घंटे तक उसका मुंह बाल्टी के अंदर था, पैर ऊपर थे। हम अपने गांव के हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी श्वास रुक गई है। सारी जांचें कर कर कह दिया ये मर गया है। तुरंत आप चाहें तो और दूसरे डॉक्टर को दिखा लें। हमने गांव के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कह दिया इसकी श्वासें तो बंद हो गई है, श्वास नहीं चल रही है, अब इसको हम कहाँ ले जाएं। फिर भी हमारा मन नहीं माना कि मेरा बेटा मर नहीं सकता। हम उसको सीधे उसको हॉस्पिटल के लिए लेकर गए शहर के, और एक कौन सा हॉस्पिटल का नाम लिखा, मिशन हॉस्पिटल के तिल्दा में भर्ती किए। तिल्दा में जब भर्ती किए तो उनने भी कह दिया इस बच्चे की श्वास नहीं चल रही है, ये मर चुका है, इसको आप ले जाओ। फिर भी मन नहीं माना। हम उसको रायपुर ले जाने की तैयारी करने लगे गुरुदेव। तिल्दा से हम रायपुर लेकर जा रहे हैं। बच्चे को आधे घंटे पहले डूब चुका था, प्राण जा चुके थे, 2 हॉस्पिटल में मना कर दिया था, रायपुर ले जा रहे थे। बीच में हम आपकी कथा सुनते थे तो कहा शंकर का बीच में मंदिर पड़ गया, वहीं से शिव जी को देखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया बस। और उस बच्चे को हम पूरे रायपुर के हॉस्पिटल में घूमते रहे, पर कोई हॉस्पिटल वाला उसको रखने को तैयार नहीं था। सब जगह एक ही बात बोले कि ये तो चला गया। तब गुरुदेव हम क्या वर्णन करें, तभी मैंने संकल्प ले लिया, बाबा तू अगर इसको बचा लेगा तो तेरा दरबार में आकर कथा सुनूंगी और एक बार पशुपति व्रत अवश्य करूंगी। तभी रायपुर का एक हॉस्पिटल जिसने इस बच्चे को झेल लिया और इस बच्चे को वेंटिलेटर पर रख दिया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा ये जीवित तो लग नहीं रहा, परंतु एक बार वेंटिलेटर पर रखकर देखते हैं। और वेंटिलेटर पर रखा। हम पास के मंदिर में गए, वहां से जल लाकर बेटे के ऊपर छींट दिए। 20 मिनट के बाद बेटे ने आंख खोल ली गुरुदेव। हम उस बच्चे को यहाँ लेकर आए। कहाँ लाए बच्चा? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी तत्व है। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाइयां लो, उसकी औषधि लो। डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके पास पहुंचो, उससे कहो। और अगर मेरा शिव साथ में है तो डॉक्टर रूपी शंकर और ओघड़दानी शिव दोनों मिलकर आपके जीवन को वापस नूतनता दे सकते हैं। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं? आपके जीवन को वापस वो नूतनता दे सकता है। आप वहां तक पहुंचो तो उस शिव की स्तुति में, उस शंकर के गुणगान में, उस शंकर के आनंद में आप पहुंचो तो हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारी भक्ति डोलना नहीं चाहिए। लोग कहेंगे आपको, अपशब्द कहने वाले कहेंगे, जितना जितना लोग गालियां दे, जितना अपशब्द कहें, जितना ताना दे, जितना आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। जितना कहना कहने दो। आप अपनी भक्ति करिए, आप अपना विश्वास दृढ़ करिए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हो, जिनको आता है वो भी बोलो, उसके ही तो सहारे हम। ना इनके भरोसे हो, ना उनके भरोसे हो, ना इनके भरोसे हो, ना उनके भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उस परमात्मा के भरोसे पर जब तक हैं, तब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। कहने वाले, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले बोलने दो। आज किसी ने प्रश्न